सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, जैसा ही आप जानते हैं, देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं क्या 2024 के परिणाम 2004 जैसे होंगे। आपको याद होगा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो चुनाव में शाइनिंग इंडिया फील गुड के नारे के साथ आई थी, और ऐसा माना जा रहा था कि वो सरकार अब वो तीसरी बार सत्ता में आएगी। खैर, दुर्भाग्यवश वो सत्ता में नहीं आई, उन्हें हारना पड़ा और यूपीए सरकार सत्ता में आई। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब हम कुछ तुलना करते हैं 2004 और 2024 की। जैसे शुरुआत करते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से। उन्होंने विदेश की धरती पर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया था। सवाल पूछती है, क्या 2004 के चुनाव से पहले किसी कांग्रेस के शीर्ष नेता ने कभी हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी कहा था? शायद नहीं। ऐसे ही उन्होंने एक बार कहा था, मंदिर में लड़के लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। क्या मंत्रियों के बारे में, हिंदुओं के बारे में ऐसी भाषा कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता ने इससे पहले कभी उपयोग की थी? शायद नहीं। इसके अलावा राम मंदिर के बारे में जो विरोध, अपमान कहा जाता है, उस समय राम मंदिर नहीं था। आज राम मंदिर बन चुका है, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लगातार आहत किया जाता रहा है। क्या उस समय सार्वजनिक तौर पर ऐसा कभी आहत किया जाता रहा होगा? शायद नहीं। ये तो होगी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली बात। अब आगे बात करते हैं हिंदुओं की राष्ट्रवादी भावनाएं, जो भारत को भारत माता समझते हैं, राष्ट्र को राष्ट्रवादी समझते हैं। वो कांग्रेस के एक नेता ने पाकिस्तान में जाकर कहा था, आप हमें साथ दें ताकि हम मोदी को सत्ता से हटा दें। क्या 2004 से पहले किसी ने, कांग्रेसी नेता ने ऐसी कोई बात पाकिस्तान में जाकर कही थी? शायद नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेता ने विदेश में बैठकर कहा था, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, कृपया आप आएँ। उनके आने का आह्वान किया था, उनके हस्तक्षेप का आह्वान किया था। क्या 2004 से पहले किसी कांग्रेसी नेता ने ऐसा कोई आह्वान किया था पश्चिमी शक्तियों से? नहीं। आपको पता है, यूपीए समय की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी चीन के नेताओं के साथ किसी पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझौता है क्या है, जिस पर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि ये राहुल और चीन के बीच हुआ गोपनीय MOU है, जिसके बाद जानकारी इन लोगों ने देश को आज तक नहीं दी। सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। क्या 2004 से पहले ऐसा कहीं हुआ था? किसी कांग्रेसी नेता ने कोई समझौता गुप्त रूप से साइन किया था जिसका देश को ना पता हो? मेरे ख्याल से नहीं। अब आपने 2004 के बाद हिंदू भावना भी याद करी, राष्ट्रवादी भावनाएं भी याद करी, तो ये दो पक्ष आपके साथ कितना जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये समय बताएगा। अब तीसरा पक्ष आता है राजनीतिक पक्ष। आप सब जानते हैं 2004 से पहले वाजपेयी जी 2 बार सरकार बना चुके थे। दोनों बार वो बहुमत की सरकार नहीं थी। पहली बार में बीजेपी की 164 सीटें थी, जिसमें वो 13 दिन में सरकार गिर गई थी। फिर लगभग 180 से ज़्यादा कुछ सीटें थी। 180 सीटें 2 बार लाई थी सरकार, बीजेपी सरकार। गठबंधन की सरकार थी, वाजपेयी जी ने सकुशल चलाई, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी पहली बार में 283 सीटें लाई थी, दूसरी बार 303, गठबंधन के साथ लगभग 350। इस आधार पर वाजपेयी सरकार की तुलना मोदी सरकार में नहीं हो सकती, बहुमत के आधार पर। दूसरा, वोट प्रतिशत। वाजपेयी सरकार का वोट प्रतिशत लगभग 23-24% रहा अधिकतम। कांग्रेस का भी लगभग यही रहा है, उससे कुछ ज़्यादा रहा। आज कांग्रेस बीजेपी की तुलना में लगभग आधे वोटों पर, यानी 19% के आसपास है। यानी दो मोर्चों पर, बहुमत और वोट के मोर्चों पर, आप वाजपेयी और मोदी सरकार की तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा आज की तारीख में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगभग देश में नगण्य है।
कुछ कश्मीर के हिस्सों में हुआ है, अपवाद स्वरूप कुछ है, कोई एक दो जगह हुआ है, पठानकोट का नाम भी लेते हैं, लेकिन देश में नगण्य है। क्या वाजपेयी सरकार में ये नगण्य हो चुका था? पुलवामा का जवाब मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया, सॉरी एयर स्ट्राइक करके दिया, और उससे पहले उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया। वाजपेयी सरकार ने ऐसे कोई जवाब नहीं दिए थे, सीमा पे सेना जरूर भेजी थी। अगर आप कुल मिला के तुलना करें तो कम से कम 2004 की परिस्थितियों से, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से और आज की नरेंद्र मोदी सरकार से, तीनों मोर्चों पर, चाहे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला हो, चाहे राष्ट्रवादियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का मामला हो, चाहे राजनीतिक अंकगणित का मामला हो, तीनों ही मोर्चे पर मोदी सरकार भारी पड़ती है। और चौथा, अगर जवाबी कार्रवाई ले तो वो भी की है। अब बाकी जो आंतरिक मामले हैं, मेक इन इंडिया, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा निर्यात आदि, वो अलग मुद्दे हैं। अब आप खुद तय करें, आपको क्या लगता है, क्या 2024 में 2004 हो सकता है? क्या, या आप अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।